बेंजामिन नेतन्याहू का बचना नामुमकिन है सिर्फ $1,86,000 के लिए। और सिर्फ इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकते हैं 10 साल की सजा। 10 साल की सजा बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं केस 2000 की, और यह मामला है मीडिया को घूस देना या मीडिया समूहों को लाभ पहुंचाना ताकि चैनल्स पर नेतन्याहू के हिसाब से खबरें हों। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। इजराइल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। गवाही देनी शुरू करते ही नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को हेलो कहा। इसके जवाब में एक जज ने कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है कि वो अपनी इच्छानुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे ताकि सच कह सके। दोस्तों, अभिसार शर्मा की इस खास रिपोर्ट के जरिए से हम पूरे मामले को जानेंगे। वीडियो का आखिर तक पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे डीएसए टीवी न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर अभिसार शर्मा की खास रिपोर्ट। तो जिस लम्हे का लंबे समय से इंतजार था, वो लम्हा आखिरकार आ गया। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामलों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू अदालत में हाजिर हुए। मंगलवार को हाजिरी की तस्वीर है और बुधवार को यह हाजिरी जारी रहेगी। कम से कम 4 घंटे उन्होंने गवाही दी। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, वो गवाही दे रहे थे और अदालत के बाहर उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। और सिर्फ खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में भी व्यापक पैमाने पर लोग वहां मौजूद थे और उनके पक्ष में भी नारेबाजी लगाई जा रही थी। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, उनकी गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है और अगर इस मामले में वो दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल की सजा मिलेगी। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, इस्राएल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर का नजारा क्या था, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी, आपके सामने। A deep divide in Israeli politics on full display. 2 competing protests outside Tel Aviv's courthouse on a historic day. The first time a sitting Israeli prime minister has been called to testify in his own defense at a criminal trial. Benjamin Netanyahu's opponents demanding justice, his supporters questioning the trial itself. और इस नारेबाजी से बुरी तरह से बौखलाए हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू। अदालत के अंदर उन्होंने अपनी ही देश की मीडिया पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे मामले बकवास हैं और उनके खिलाफ देश की वामपंथी मीडिया की साजिश है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उनके खिलाफ 3 केसेस हैं, S1000, S2000 और S4000। इनमें 2 ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने मीडिया समूहों को फायदा पहुंचाया था ताकि उनके हिसाब से कवरेज हो, चैनल्स पर उन्हें अच्छी तरीके से दिखाया जाए। जी हां, मीडिया को रिश्वत और घूस देने के 2 मामले हैं। और विडंबना देखिए, अदालत में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी देश की मीडिया पर जो है ठीकरा फोड़ रहे थे, उस पर हमला बोल रहे थे। मगर समानांतर तौर पर दोस्तों आप देखिए सीरिया के अंदर क्या हो रहा था। दक्षिणी सीरिया में इस्राएल ने जंग छेड़ रखी है। जी हां, वो सीरिया के जो नौसेना के ठिकाने हैं उस पर लगातार हमला कर रहा है और इसका लक्ष्य साफ है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मोर्चों पर युद्ध खोल रखा है। और वो अदालत में भी यही बता रहे हैं कि मैं 7 मोर्चों से युद्ध लड़ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अदालत में हाजिर होने से छूट दी जाए। इस तरह के वो तर्क दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखिए सीरिया में उन्होंने नए सिरे से जंग छेड़ रखी है। ये तस्वीरें उस बात की बानगी है, ये वीडियो इस बात की बानगी है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले आपके जहन में सवाल होगा कि नेतन्याहू किस कदर फंसे हुए हैं। कल उन्होंने अदालत में क्या कहा
उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया, वो केसेस क्या हैं, क्योंकि कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने मीडिया दोस्तों यहाँ पर ये रिपोर्ट सुनने लायक है। नेतन्याहू पर जो आरोप लगे हैं, अभिषेक शर्मा ने उनका विश्लेषण करके उनको पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ से वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे में पहली बार रुख अपनाया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया है। मंगलवार को तेल अवीव में एक भीड़ भरी अदालत में पेश हुए संकटग्रस्त इस्राएली नेता ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुकेपन का सागर है। शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुकेपन का सागर हैं। और बात यहां नहीं रुक रही। बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे खासे उग्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी आक्रामक रवैया अपनाइए और तभी आप एक मुकाबला जीत सकते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उन्होंने लगभग 4 घंटे तक अपना पक्ष रखा और बुधवार को फिर से गवाही दे रहे हैं। उनके सैन्य सचिव ने उन्हें 2 बार लिखित संदेश सौंपे। पहली बार अवकाश की आवश्यकता थी, यानी छुट्टी की आवश्यकता थी, और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें दोहरा कर्तव्य निभाने पर जोर दिया। जी हां, कम से कम 2 बार ऐसे लम्हे आए जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कार्रवाई को रोक दिया जाए। उनको अपने सैन्य प्रमुख जो हैं वो नोट्स पहुंचा रहे थे अदालत को यह बतलाने के लिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 मोर्चों पर उन्होंने जंग छेड़ रखी है, लिहाजा उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। खास बात यह है कि जो 3 केसेस चल रहे हैं उनमें 2 मीडिया समूह को रिश्वत या लाभ पहुंचाने वाली बात थी, और कटघरे में खड़े होकर उन्होंने अपनी ही देश की मीडिया पर प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उन्होंने इस्राएली मीडिया पर और उसके वामपंथी चरित्र के लिए हमला किया और पत्रकारों पर वर्षों से उनका पीछा करने का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी नीतियां फलस्तीनी राज्य के लिए प्रयास के अनुरूप नहीं थी। यानी कि यहां पर वो कह रहे हैं कि इस्राएल का जो वामपंथी मीडिया है उन पर हमला बोल रहा है, क्योंकि वो जो रुख अपना रहे हैं फलस्तीन को लेकर, उन्हें वो बात पसंद नहीं आती। आगे नेतन्याहू ने 3 न्यायाधीशों की अदालत को बताया, मैं सच बोलने के इस क्षण का 8 साल से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक प्रधानमंत्री हूं। मैं 7 मोर्चों पर युद्ध के माध्यम से देश का नेतृत्व कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि दोनों को समानांतर में किया जा सकता है। बार बार इस बात का हवाला देना कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं। मगर नेतन्याहू से सवाल किए जाएंगे कि युद्ध क्यों लड़े जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि गाजा में करीब 50,000 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इनमें से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं जिनका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, जिनका हमास के जंगबाजों से कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये व्यक्ति हर जगह जो है मोर्चा खोल रहा है। चाहे ईरान के साथ संकट हो, चाहे गजा में हो, चाहे लेबनान में हो, जहां पर जो है एक युद्ध विराम तो हो चुका है, मगर आप जानते हैं बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां इस्राएली सेना लेबनान के ठिकानों पर हमला बोलते रहता है। और अब सीरिया का जो डीमिलिटराइज जोन है दोस्तों, वहां पर इस्राएल ने कब्जा कर लिया है। जो विसैन्यकृत इलाका है वहां पर उसने कब्जा कर लिया, और जाहिर सी बात है जैसे ही सीरिया में निजाम अपनी जड़ें पाएगा, नया निजाम जो है वो अपने पांव गद्दी पर पाएगा, नया तनाव शुरू हो सकता है। मगर जैसा मैंने बताया दोस्तों, 3 केसेस उनके सामने हैं। ग्राफिक के जरिए, एक तस्वीर के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं। ये 3 केसेस हैं। सबसे बड़ा मामला है केस 1000, उसके अलावा केस 2000 और केस 4000। इन 3 मामलों का सामना जो है बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दावली में बता रहा हूं, सरल लफ्जों में बता रहा हूं कि ये मामले दरअसल हैं क्या, आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले केस 1000, इसे उपहार मामले के रूप में भी जाना जाता है। यह मामला इस्राएली प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन का आरोप लगाता है। इसमें यह आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को राजनीतिक लाभ के बदले में 2 धनी व्यापारियों से भव्य उपहार मिले। व्यवसायी आर्नोन मिल्शन, जो कि एक इस्राएली हॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं, और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर,
कथित तौर पर उपहारों में शैंपेन और सिगार शामिल हैं। मिल्चन ने गवाही दी थी कि उन्होंने जून 2020 में नेतन्याहू को उपहार प्रदान किए थे। नेतन्याहू पर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से बात करने के बाद अमेरिका का वीजा सुरक्षित करने के मदद करने के मामले में मिल्चन के हितों को आगे बढ़ाने का आरोप है। और आप जानते हैं कि इस्राएल के प्रधानमंत्री सिर्फ $1,86,000 के मामले में फंस रहे हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, हमारे लिए $1,86,000 बहुत बड़ी कीमत है, मगर यहां पर सिगार गिफ्ट्स लिए गए हैं। और किससे लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलियाई अरबपति से, एक इस्राएली हॉलीवुड निर्माता से। और इसकी जड़ें जो हैं वो अमेरिका में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में जो इस्राएली हॉलीवुड प्रोड्यूसर है वो गवाही दे चुका है कि हमने गिफ्ट दिए थे। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का बचना नामुमकिन है सिर्फ $1,86,000 के लिए। और सिर्फ इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकते हैं 10 साल की सजा। 10 साल की सजा बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं केस 2000 की। और यह मामला है मीडिया को घूस देना या मीडिया समूहों को लाभ पहुंचाना ताकि चैनल्स पर नेतन्याहू के हिसाब से खबरें हों। यह कुछ सुना सुना दिखाई दे रहा है ना? ये तमाम मामले कुछ सुने सुने नहीं दिखाई दे रहे हैं। किस देश में और किस देश का प्रधानमंत्री एक औद्योगिक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ उलट पुलट देता है? किस देश का कौन सा प्रधानमंत्री एक देश की मीडिया को पूरी तरह से अपना गुलाम बना देना चाहता है? उस देश में तो खैर मीडिया गुलाम हो ही चुका है, मगर हम बात इस्राएल की कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हमारे DSA TV न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।